राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम आप लोगों के लिए एनालॉजी से कुछ धांसू क्वेश्चन निकाल के लेके आए हैं। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एनालॉजी से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो एनालॉजी से 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि नंबर संबंधित, अक्षर संबंधित और शब्द संबंधित क्वेश्चन जो है कॉमनली पूछ लिए जाते हैं एनालॉजी से। तो आपको आइडिया होना चाहिए किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। तो आपको ये वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है, ताकि आपको आइडिया मिल सके कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनालॉजी से। और मैंने एनालॉजी से संबंधित 3 से 4 वीडियो बना रखी हैं, जिनका आई बटन पर लिंक दे दिया है। आप उनको भी देख लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में। तो आपको एक ही जगह पे सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन शब्द संबंधित आया हुआ है। यहाँ पे आपको पक्षी और घोंसला दे रखा है। आपको बताना है किस प्रकार से इन दोनों शब्द के बीच में संबंध है, फिर उसी प्रकार का संबंध आपको ऑप्शन में देखना होगा। तो पक्षी और घोंसला के बीच में देखो क्या संबंध होगा। पक्षी कहाँ पे अपना घर बनाते हैं, कहाँ पे रहते हैं, घोंसले में रहते हैं। उसी प्रकार से खरगोश जो है बिल के अंदर रहता है। ऑप्शन पहले वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है और नंबर संबंधित ये क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 225 का संबंध 210 के साथ दे रखा है, तो आपको निकालना है 324 का संबंध किस वाले नंबर के साथ होगा। तो 225 का संबंध 210 के साथ किस प्रकार से बन रहा है वो देखते हैं। तो 225 का संबंध 210 के साथ है। अगर आपको स्क्वायर याद होंगे तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। 225 जो है 15 का स्क्वायर होता है। अगर आपको स्क्वायर याद होंगे तो आप आइडिया लगा पाएंगे। तो 225 जो है 15 का स्क्वायर होता है, और इस 225 में से इन्होंने एक बार क्या करा है, 15 को घटा दिया है, जहाँ से हमें दूसरा नंबर प्राप्त हो रहा है, यानी कि 210 प्राप्त हो रहा है। तो लॉजिक क्या है, जो भी नंबर दे रखा है पहले वाला चेक करना है किसका स्क्वायर है, और उसी नंबर को एक बार घटा देना है उस बड़े नंबर से, यानी पहले नंबर से, जिससे कि हमें सेकंड नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम चेक करेंगे 324 किसका स्क्वायर होता है। 324 18 का स्क्वायर होता है, और इसी 324 में से अगर मैं 18 को निकाल दूं तो मुझे कितना प्राप्त होगा, तो मुझे प्राप्त हो जाएगा 306 प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन 4 वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ध्यान रखना है, आपको स्क्वायर रट लेने हैं 1 से 30 तक और 1 से 10 तक के क्यूब भी रट लेना, ताकि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को 10 से 12 सेकंड के अंदर कर सकें। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस आपको स्क्वायर पे ध्यान देना है। 225 होता है 15 का स्क्वायर और 324 होता है 18 का स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है और ये अक्षर संबंधित क्वेश्चन है। एनालॉजी के अंदर 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, नंबर संबंधित, अक्षर संबंधित और शब्द संबंधित। तो आपको इन्हीं पैटर्नों पे ज़्यादा फोकस करना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि यहाँ से बनने वाले क्वेश्चनों को आप आसानी से कर सकें। तो यहाँ पे हमें अक्षर संबंधित क्वेश्चन दे रखा है। पहले वाले अक्षर का संबंध जो है नेक्स्ट वाले अक्षर के साथ बनेगा। तो आपको चेक करना है किस प्रकार से इनके बीच में रूल का यूज़ किया गया है, और उसी रूल का आपको नेक्स्ट वाले पेयर के लिए यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे हमें जो अक्षर दिए गए हैं वो क्या है, टी दे रखा है, के दे रखा है, जे दे रखा है और आर दे रखा है। इनका संबंध देखो किसके साथ है, टी का संबंध है वी के साथ, और के का संबंध है एन के साथ, जे का संबंध है एन के साथ, और आर का संबंध है डब्ल्यू के साथ। तो देखो यहाँ पे एक रूल यूज़ किया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है रूल क्या है। यहाँ पे जो रूल यूज़ किया जा रहा है वो है +2 +3 +4, यानी कि आपको एक एक नंबर इंक्रीज करते हुए आगे बढ़ते जाना है और फिर +5 करते जाना है। यानी कि टी से अगर मैं वी तक जाऊं तो मुझे कितने लेटर आगे जाना होगा, +2 लेटर जाना होगा। टी छोड़ूंगा, यू छोड़ूंगा तो मैं वी पे पहुंच जाऊंगा। उसी प्रकार से के अंदर अगर मैं +3 लेटर करता हूं तो मैं एन पे पहुंच जाऊंगा। जे के अंदर +4 करूंगा तो मैं एन पे पहुंच जाऊंगा, और आर के अंदर +5 करूंगा तो मैं डब्ल्यू पे पहुंच जाऊंगा। तो इसी रूल का आपको यूज़ करना है जी एक्स एम क्यू के अंदर, और यहाँ से आप अपना आंसर कर सकते हैं। तो अगर मैं जी के अंदर +2 लेटर करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, जी छोड़ूंगा और एच छोड़ूंगा, यानी कि मुझे आई मिल जाएगा। मैं ऑप्शन में चेक करूंगा पहले वाले
स्थान पे कहाँ का आई दे रखा है, तो यानी कि पहला नहीं होगा, एच दे रखा है, बी भी नहीं होगा, जे दे रखा है, सी और डी हो सकता है क्योंकि वहाँ पे पहले स्थान पर आई दे रखा है। तो हम नेक्स्ट वाला लेटर निकालेंगे और एक्स के अंदर हम 3 लेटर आगे जाने वाले हैं। तो अगर मैं एक्स के अंदर 3 लेटर आगे जाता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, मुझे प्राप्त होगा ए। और मैं ऑप्शन में चेक करूँगा सेकंड स्थान पे ए कहाँ दे रखा है, तो अगर आप देखोगे सी के अंदर सेकंड स्थान पे ए दे रखा है, डी के अंदर जेड दे रखा है, यानी कि डी कट जाएगा, सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए अपने आंसर को करना है ताकि आप कम से कम समय के अंदर एक्यूरेसी के साथ अपना आंसर कर सकें। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है और शब्द संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हमें गैलन और आयतन दे रखा है, तो आपको चेक करना है इनके बीच में क्या संबंध है, वही संबंध आपको ऑप्शन में देखना होगा। तो गैलन और आयतन के बीच में देखो क्या संबंध है। आयतन की जो यूनिट होती है वो गैलन होती है, आयतन की यूनिट क्या होती है, गैलन होती है। उसी प्रकार से दूरी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मील होती है। तो इसलिए ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बनेगा। तो शब्द संबंधित इजी क्वेश्चन होते हैं, आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। और मैंने एनालॉजी से संबंधित 4 से 5 वीडियो बना दी हैं जिनका मैंने आई बटन पर लिंक दे दिया है, आप क्लिक करके इन वीडियो को भी देख लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, बेहतरीन क्वेश्चन है, आप पहले खुद ट्राई कर लेना, उसके बाद ही मेरा आंसर देखना है। यहाँ पे हमें अक्षर संबंधित क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे हमें 2 अक्षर दे दिए गए हैं और चेक करना है आपको इनके बीच में कौन सा रूल यूज़ किया गया है और उसी रूल को फिर आपको नेक्स्ट वाले पेयर के लिए यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे जो हमें अक्षर दिए गए हैं वो क्या है, बी दे रखा है, यू दे रखा है, सी, के, ई और टी। इसका संबंध जो है डी के साथ है, एस के साथ है, ई के साथ है, आई के साथ है, जी के साथ है और आर के साथ है। तो यहाँ पे जो रूल यूज़ किया जा रहा है आपको ध्यान रखना है, रूल क्या है, +2 और -2 का। यानी कि बी में से हम क्या करेंगे, बी में हम +2 करेंगे, यू से -2 करेंगे। अगर यू में से मैं 2 लेटर पीछे जाता हूँ, यू पीछे जाता हूँ और टी छोड़ देता हूँ तो मुझे एस प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको सी के अंदर +2 करना है, ठीक है, के के अंदर आपको -2 करना है और ई के अंदर आपको +2 करना है, तो टी में आपको -2 करना है। तो ये रूल आपको यूज़ करना है और कहाँ पे लगाना है, BONUS के अंदर, और यहाँ से अपना आंसर करेंगे। तो अगर मैं बी के अंदर +2 आगे जाऊँ तो बी में अगर मैं 2 लेटर आगे जाता हूँ, बी छोड़ता हूँ, सी छोड़ता हूँ, तो मुझे डी मिल जाएगा। ऑप्शन चेक करूँगा, चारों ही ऑप्शन में पहले वाले लेटर में हमें डी दे रखा है, तो हम आगे वाला चेक करेंगे। ओ में अगर मैं 2 लेटर पीछे जाऊँ, ओ छोड़ दूँ और एन छोड़ दूँ तो मुझे एम मिलेगा। और मैं ऑप्शन चेक करूँ कहाँ पे एम दे रखा है, पहले वाला नहीं होगा, पी दे रखा है सेकंड स्थान पे, बी के अंदर एम दे रखा है, सी के अंदर एम दे रखा है, डी नहीं होगा। उसी प्रकार एन में से अगर मैं एन में 2 लेटर आगे जाऊँ यानी कि एन और ओ छोड़ दूँ तो मुझे पी प्राप्त होगा। और मैं चेक करूँगा कहाँ कहाँ पे तीसरे स्थान पे पी दे रखा है, तो बी के अंदर तीसरे स्थान पे एस दे रखा है, ये कट जाएगा। सी के अंदर तीसरे स्थान पे पी दे रखा है, यानी कि ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको समझ आया होगा, बस आपको चेक करना है किस रूल से जो है इनके बीच में लेटर्स का इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट हो रहा है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है और नंबर संबंधित ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हमें 735 और 620 के बीच में संबंध दे रखा है, तो आपको 476 के बाद आने वाला कौन सा नंबर होगा आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो संबंध दे रखा है 735 और 600 के बीच में दे रखा है, तो इनके बीच में देखो क्या संबंध है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस चेक करूँ तो कितना प्राप्त होगा, मुझे प्राप्त होगा 123। तो ध्यान रखना है आपको, जो यहाँ पे लॉजिक लग रहा है वो क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा, यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वही आपको आगे आने वाले नंबर्स के बीच में होना चाहिए, यानी कि 476 और जो नेक्स्ट नंबर होगा उसके बीच में कितना डिफरेंस मिलना चाहिए हमें, 123 का। तो उसी प्रकार 476 में से मैं 123 को निकाल दूं तो मुझे कितना मिलेगा, तो मुझे प्राप्त होगा 353। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 353 होगा और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा 123 का आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको इस प्रकार से भी सोचना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है और शब्द संबंधित ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हमें चमेली और सफ़ेद के बीच में संबंध दे रखा है, तो आपको बताना है सूर्यमुखी का संबंध किसके साथ होगा।
तो देखो चमेली और सफ़ेद के बीच में क्या संबंध बन रहा है। चमेली का अगर आपने फूल देखा होगा तो उसका जो कलर होता है फूल का वो वाइट होता है, सफ़ेद होता है। उसी प्रकार से सूर्यमुखी का जो फूल होता है उसका जो कलर होता है फूल का वो पीला होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है और अक्षर संबंधित ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हमें एक पेयर दिया गया है, आपको चेक करना है इनके बीच में क्या रूल लगा हुआ है, वो ही रूल आपको नेक्स्ट वाले पेयर में लगाना होगा। तो यहाँ पे जो हमें अक्षर दिए गए हैं वो क्या है, बी है, डी है, एच है और पी है। इनका संबंध किसके साथ बन रहा है, सी के साथ बन रहा है, एफ के साथ बन रहा है, जे के साथ बन रहा है और टी के साथ बन रहा है। तो देखो यहाँ पे जो रूल यूज़ किया गया है वो क्या है, +1 +2 +3 +4, ये वाला रूल यूज़ किया गया है। यानी कि बी से सी तक जाने के लिए मुझे +1 करना पड़ेगा, डी से एफ तक जाने के लिए +2 करना पड़ेगा, एच से जे तक जाने के लिए +3 करना पड़ेगा और पी से टी तक जाने के लिए +4 करना पड़ेगा। तो यानी कि आपको इस वाले रूल का यूज़ करना है पी एच डी बी के अंदर और अपना आंसर करना है। तो अगर मैं पी के अंदर +1 करूँ, एक लेटर आगे जाऊँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, तो मुझे प्राप्त हो जाएगा क्यू। और क्यू अगर मैं देखूँ ऑप्शन में तो पहले वाले में हमें बी दे रखा है, कट जाएगा, दूसरे वाले में एच दे रखा है, कट जाएगा, तीसरे वाले में भी एच दे रखा है, कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगर आपको डाउट लगता है तो आप आगे भी सॉल्व करके दे सकते हैं, अदरवाइज आप इतने में भी टिक करेंगे तब भी आपका आंसर जो है ठीक ही होगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है और शब्द संबंधित ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हमें कैलकुलेटर का संबंध गणना से दे रखा है, तो आपको बताना है संगीत का संबंध किस वाले शब्द के साथ होगा। तो कैलकुलेटर का संबंध गणना से किस प्रकार है, अगर हमें कोई गणना करनी होती है तो हमें कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ता है। उसी प्रकार से संगीत बजाने के लिए हमें वायलिन का उपयोग करना होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है और शब्द संबंधित ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हमें ऑस्ट्रिया का संबंध वियना से दे रखा है, तो आपको बताना है जॉर्डन का संबंध किससे होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जो शब्द दिए गए हैं वो कंट्री और कैपिटल के नाम दे रखे हैं, यानी कि ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है उसे हम वियना बोलते हैं, उसी प्रकार जॉर्डन की जो कैपिटल है उसे हम ओमान बोलते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों क्वेश्चन नंबर 11 है और नंबर संबंधित ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हमें 9 का संबंध 28 से दे रखा है, तो आपको बताना है 56 का संबंध किससे होगा। तो देखो 9 का संबंध 28 से किस प्रकार हो सकता है, तो यहाँ पे इन्होंने जो लॉजिक यूज़ किया है वो है नंबर 3, यानी कि 9 के अंदर ये कर रहे हैं 3 को मल्टीप्लाई और जो भी मल्टीप्लिकेशन निकल के आएगा उसके अंदर 1 ऐड करना है, जिससे कि आपको सेकेंड नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि 3 का करना है मल्टीप्लाई और 1 को करना है प्लस, इससे आपको जो है अपना नेक्स्ट नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो इसी लॉजिक को हम यूज़ करेंगे 56 के साथ, यानी कि 56 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से और 56 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो हमें क्या प्राप्त होगा, 168 प्राप्त हो जाएगा और इसके अंदर 1 को हम प्लस कर देंगे तो ये 169 हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है तो आप देख सकते हो किस प्रकार का लॉजिक जो है नंबर वाले क्वेश्चनों में लगाया जाता है। अगर आप इनकी सही से प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से 10 से 12 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लगती है तो लाइक भी जरूर कर दिया करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है और नंबर संबंधित ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, आप पहले खुद से ट्राई कर लेना उसके बाद ही मेरा लॉजिक देखना है आपको। तो यहाँ पे देखो क्या लॉजिक लगने वाला है, जो सेकंड नंबर दिया गया है यानी कि 2 दिया गया है उसके साथ आपको स्टार्ट करना है और आपको 6 बनाना है 2 से। देखो कैसे बनेगा, अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना होता है, 4 होता है और इस 4 के अंदर अगर मैं 2 को प्लस कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा। तो आपको समझ आया होगा यहाँ पे जो लॉजिक लगने वाला है, सेकंड नंबर के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है 2 का और यहाँ से जो भी मल्टीप्लिकेशन निकल के आएगा उसको प्लस कर देना है 2 के साथ, जिससे कि आपको पहले वाला नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो सबको समझ आ गया होगा। इस लॉजिक को हम लगाने वाले हैं सेकंड वाले पेयर में और आंसर करेंगे। तो हम ऐसा कौन सा नंबर लें जिससे कि हम 8 बना सकें, तो यहाँ पे हम नंबर जो लेंगे वो कौन सा होगा, वो होगा पहले वाला नंबर, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ तो कितना होगा, 6 हो जाएगा और एक बारी 2 को इसके अंदर ऐड कर देंगे तो हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन पहले वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है
साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है और शब्द संबंधित ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हमें दर्जी का संबंध सिलाई मशीन से दे रखा है, तो आपको बताना है किसान का संबंध किससे होगा। तो दर्जी का संबंध सिलाई मशीन से है। आप लोगों को पता है दर्जी जो है जो इक्विपमेंट यूज़ करता है काम करने के लिए उसे हम सिलाई मशीन बोलते हैं। उसी प्रकार से किसान अपने खेत को जोतने के लिए हल का यूज़ करता है, उसका इक्विपमेंट होता है। तो यानी कि ऑप्शन सेकंड यानी कि सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 14 है और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसको सॉल्व करने के बाद आप इसका जवाब कमेंट में जरूर देना। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन को खुद ट्राई करना, उसके बाद ही मेरा लॉजिक आपको देखना है। यहाँ पे हमें नंबर संबंधित क्वेश्चन दिया गया है और 147 का संबंध 159 के साथ दे रखा है। देखो कैसे संबंध बन रहा है इन दोनों के बीच में। 147 का संबंध जो है 159 के साथ है। तो यहाँ पे देखो क्या लॉजिक लगा हुआ है। अगर मैं 147 को ब्रेक करके लिख लूँ, जैसे कि 1 4 7 और इन सबको आपस में ऐड कर दूँ, तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से 12 प्राप्त हो जाएगा। और इस 12 को मैं अगर 147 में ऐड करता हूँ तो ये कितना बना देगा, 159 बना देगा, यानी कि सेकंड नंबर बना देगा। तो आपको लॉजिक समझ आया होगा। जो नंबर दे रखा है पहले वाला उसको ब्रेक करके लिख लेना है, उनको ऐड कर लेना है एक एक नंबर को, और जो भी एडिशन निकल के आएगा उसको ऐड कर देना है पहले वाले नंबर के अंदर, जिससे कि आपको सेकंड नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो इसी लॉजिक को हम लगाने वाले हैं 167 के अंदर। तो हम 167 को कैसे लिखेंगे, 1 + 6 + 7 और इन सबको अगर मैं ऐड करूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। और 167 के अंदर अगर मैं 14 को ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 181, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपको नंबर वाले क्वेश्चनों को अंदर अपना सोचना होगा, लॉजिक लगाना होगा, तब जाके आप ऐसे क्वेश्चनों को कर पाएंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहले आप खुद से लगाएं क्वेश्चन को, उसके बाद ही मेरा लॉजिक देखना है आप लोगों को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 16 है और नंबर संबंधित ये क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 4 का संबंध 60 के साथ दे रखा है, तो आपको 5 का संबंध किसके साथ होगा निकालना है। तो 4 और 60 के बीच में देखो क्या संबंध बन रहा है। अगर मैं 4 का क्या कर दूँ, क्यूब कर दूँ, और 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। ये आपको समझ आ रहा है। पर 60 और 64 के बीच में आपको कोई संबंध नहीं निकल रहा होगा। अगर मैं इस 64 में से एक बार 4 को निकाल दूँ तो मुझे सेकेंड नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो आपको लॉजिक समझ आया होगा। पहले वाले नंबर का स्क्वायर करना है, पहले वाले नंबर का क्यूब करना है, और जो भी क्यूब निकल के आएगा उसी नंबर को एक बार उसमें से माइनस कर देंगे तो हमें सेकंड नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि 5 का हम करने वाले हैं क्यूब, और 5 का क्यूब होता है 125। इसमें से 5 को निकाल देंगे तो हमें 120 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन पी इसका राइट आंसर बन जाएगा। बहुत ईजी है, बस आपको क्यूब रटनी है ताकि आप ऐसे क्वेश्चनों को 10 से 12 सेकंड के अंदर कर सकें। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 है और अक्षर संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे जो रूल यूज़ किया जा रहा है आपको ध्यान रखना है, सॉल्व आपको करने वाला क्वेश्चन। यहाँ पे जो रूल यूज़ किया जा रहा है +2 और -2 का कर रहे हैं, जो हमने पीछे किया था। पहले वाले लेटर के अंदर +2 करोगे, फिर बाद वाले में -2 करोगे, फिर +2 करोगे, फिर -2 करोगे। इस प्रकार से आप अपना अगला लेटर प्राप्त कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं इस वाले रूल को। जी के अंदर हम करने वाले हैं +2। अगर जी के अंदर मैं +2 करता हूँ, जी को छोड़ता हूँ, एच को छोड़ता हूँ, मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, आई प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन में चेक करूँगा, पहले वाला हो सकता है, दूसरा वाला नहीं होगा, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है। उसी प्रकार से के अंदर से मैं 2 लेटर निकाल दूँ, के को निकाल दूँ और जे को निकाल दूँ तो मुझे फिर से आई प्राप्त होगा। और ऑप्शन में चेक करूँ तो बी ए वाला नहीं होगा, बी वाला सी वाला हो सकता है और डी वाला हो सकता है। उसी प्रकार से क्यू के अंदर अगर मैं +2 लेटर कर दूं, क्यू और आर छोड़ दूं तो एस आएगा, यानी कि सी वाला होगा, क्योंकि थर्ड प्लेस पे हमें एस दे रखा है और डी के अंदर एल दे रखा है, इसलिए थर्ड वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा रूल यूज़ किया जा रहा है, किस तरीके का लॉजिक लग रहा है। अगर आप वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो आप ऐसे क्वेश्चनों को 15 सेकेंड 12 सेकेंड के अंदर कर लेंगे आराम से। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है और नंबर संबंधित ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हमें 64 और 512 दे रखा है। आपको चेक करना है इनके बीच में क्या लॉजिक लगा है, वही लॉजिक आपको नेक्स्ट वाले पेयर में लगाना होगा। तो 64 और 512 दे रखा है। अगर आपको क्यूब और स्क्वायर याद होंगे तो ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकियों में कर पाएंगे।
कैसे? अगर आपको स्क्वायर याद होगा तो ये किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है। उसी प्रकार 512 जो है 8 का ही क्यूब होता है। अगर आपको ये चीज़ पता होगी तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो 144 जो है 12 का स्क्वायर होता है। तो हमें बताना है 12 का क्यूब क्या होगा। अगर आप 12 का क्यूब बता पाएंगे तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो 12 का जो क्यूब होता है वो 1728 होता है, यानी कि ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्यूब और स्क्वायर रट के रखने हैं ताकि आप ऐसे क्वेश्चनों को 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लें। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 है और शब्द संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हमें शिक्षक और छात्र दे रखा है। चिकित्सक का संबंध किसके साथ होगा आपको बताना है। तो शिक्षक और छात्र के बीच में क्या संबंध है? शिक्षक किसके लिए काम करता है? छात्रों के लिए काम करता है। उसी प्रकार चिकित्सक किसके लिए काम करता है? मरीजों के लिए काम करता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। तो आपको लॉजिक थोड़ा सा बिठाना होगा किस तरीके से शब्द संबंधित वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, और साथियों अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में। तो आपको एक ही जगह पर सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है और अक्षर संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हमें संबंध बता रखा है MRW का संबंध JOT के साथ है। तो आपको बताना है QGP का संबंध किस वाले अक्षर के साथ होगा। तो यहाँ पे आपको रूल ध्यान रखना है। यहाँ पे जो रूल यूज़ किया जा रहा है वो क्या है? -3 लेटर का यूज़ किया जा रहा है, यानी कि MRW जो अक्षर दिए गए हैं, अगर इसमें से हम -3 लेटर करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? M छोड़ दूँ और L छोड़ दूँ और K छोड़ दूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा? J प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से R में से -3 लेटर निकाल दूंगा तो O प्राप्त हो जाएगा, और W में से अगर मैं 3 लेटर निकाल दूंगा तो T प्राप्त हो जाएगा। तो इसी वाले रूल को हमें लगाना है QGP के अंदर और अपना आंसर करना है। तो Q में से अगर मैं 3 लेटर निकालता हूँ तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा? तो मैं N पे पहुँच जाऊँगा। उसी प्रकार G में से अगर मैं 3 लेटर निकालता हूँ तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा? D पे पहुँच जाऊँगा। और अगर मैं ऑप्शन चेक करूँ, N और D कहाँ कहाँ दे रखे हैं? पहले वाला ऑप्शन नहीं होगा। O और G दे रखे हैं। N और P दे रखे हैं, ये भी नहीं होगा। N और G दे रखा है, ये भी नहीं होगा। N और D, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको रूल फाइंड आउट करना है, कितना गैप है, कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है, कितना डिक्रीजमेंट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप अक्षर संबंधित क्वेश्चनों को कर पाएंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 है और शब्द संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हमें मनुष्य का संबंध लड़के से दे रखा है, तो आपको बताना है कुत्ते का संबंध किसके साथ होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मनुष्य का संबंध लड़के से दे रखा है। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर एक स्टेज होती है मेच्योरिटी की, पहले बच्चा होता है, फिर बॉय बनता है, फिर वो मैन बनता है। तो मेच्योरिटी स्टेज चलती है इस प्रकार से। तो कुत्ते के अंदर भी मेच्योरिटी स्टेज होती है, पहले पिल्ला होता है, फिर वो कुत्ता बनता है। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका आंसर बनेगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको ये। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो MTS एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि आपको आइडिया मिल सके किस किस प्रकार से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 है और नंबर संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हमें 7 का संबंध दे रखा है 42 के साथ। तो आपको बताना है 9 का संबंध किसके साथ होगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, आपको 7 का संबंध बनाना है 42 के साथ। कैसे बना सकते हैं? 7 के जस्ट पीछे कौन सा नंबर आता है? 6 आता है, और अगर मैं 7 और 6 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे 42 मिल जाएगा। उसी प्रकार से 9 के जस्ट पीछे कौन सा नंबर आता है? 8 आता है, और 9 और 8 को मैं अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना प्राप्त होगा? 72 प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। इजी है, बस आपको ध्यान देना, लॉजिक लगाना है, किस प्रकार से लॉजिक जो है दोनों साइड में ठीक बैठ जाए। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 है और क्वेश्चन नंबर 23 भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप ट्राई करना इस क्वेश्चन को और इसका जवाब जो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 है और शब्द संबंधित ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हमें नारंगी का संबंध भगवा रंग से दे रखा है। तो आपको बताना नीले का संबंध किसके साथ होगा। तो नारंगी का संबंध भगवा रंग से दे रखा है। तो भगवा रंग जो है नारंगी को बताता है, उसी प्रकार फिरोजा कलर जो है नीला को बताता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है
साथियों क्वेश्चन नंबर 25 है और नंबर संबंधित ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हमें 35 का संबंध 34 के साथ दे रखा है, तो आपको 76 का संबंध नेक्स्ट वाले नंबर के साथ बनाना होगा। तो देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और क्या लॉजिक लगा है यहाँ पे हम बताते हैं। 35 का संबंध जो है 34 के साथ दे रखा है, तो किस प्रकार से बनाया जाए, ये 34 कैसे बनाया जाए 35 को। देखो कैसे बना सकते हैं। अगर मैं 3 का सेपरेटली स्क्वायर कर दूँ, 3 का सेपरेटली स्क्वायर कर दूँ और 5 का सेपरेटली स्क्वायर कर दूं तो ये कितना होगा, ये 9 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। और इन दोनों को आपस में प्लस कर दूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 34 के बराबर आ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकली सोचना पड़ेगा किस तरीके से 34 बनाया जा सकता है। तो इसी लॉजिक को हम लगाने वाले हैं 76 के अंदर, यानी कि 7 का स्क्वायर करेंगे और 6 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर आपको पता ही होगा 49 होता है और 6 का स्क्वायर भी पता होगा आपको 36 होता है। और अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो ये हमें दे देंगे 85। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इजी है, बस आपको ध्यान देना होगा किस तरीके से हम सेकंड नंबर प्राप्त कर सकते हैं पहले वाले से। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 है और अक्षर संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हमें पेयर दिए गए हैं, आपको चेक करना है पहले वाले पेयर के बीच में क्या रूल लगा हुआ है, वही रूल आपको सेकंड वाले पेयर में लगाना होगा। तो यहाँ पे जो हमें अक्षर दिए गए हैं वो है SHOW। इसका संबंध जो है OWH और S। तो अगर आप देखोगे ऊपर वाले नंबर को घुमा के नीचे लिख दिया गया है। और कैसे लिखा गया है, बस आपको ये ध्यान देना है। S को ले गए हैं एंड में, ठीक है, H को ले गए हैं सेकंड स्थान पर पीछे से, और O को ले आए हैं यानी कि थर्ड वाले अक्षर को कहाँ पे लेके आ गए हैं, पहले वाले स्थान पर, और सबसे एंड वाले अक्षर को ही लेके आए हैं बीच वाले स्थान पर। तो अब बस आपको यही लॉजिक जो है FOUL के अंदर लगाना है, यानी कि जो F होगा वो सबसे एंड में चला जाएगा। तो हम चेक करेंगे F कहाँ कहाँ पे एंड में दे रखा है। तो A वाले के अंदर अगर आप देखोगे तो F जो एंड में दे रखा है, B के अंदर देखोगे तो L दे रखा है यानी कि ये नहीं होगा, C के अंदर O दे रखा है ये भी नहीं होगा, और D के अंदर भी L दे रखा है ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन पहले वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इजी है, बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है किस प्रकार से जो है लेटर का क्रॉस किया गया है। अगर आपको वो समझ आ जाएगा तो आप आसानी से 12 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 27 है और नंबर संबंधित ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हमें 342 का संबंध 18 से दे रखा है, तो आपको बताना है 56 का संबंध किससे होगा। तो आपको चेक करना है इनके बीच में क्या लॉजिक लगा है, वही लॉजिक आपको नेक्स्ट वाले पेयर में लगाना होगा। तो 342 का संबंध 18 से दे रखा है, तो आप किस प्रकार से 18 से 342 बना सकते हैं, आपको कुछ इस प्रकार से सोचना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 18 का स्क्वायर करके देखेंगे, और 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है, पर ये 342 के बराबर नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक बारी हम 18 को ऐड करके देख लेंगे। तो 324 के अंदर अगर मैं 18 को ऐड करता हूँ तो ये 342 के बराबर आ जाता है, यानी कि पहला नंबर हमें दूसरे वाले से प्राप्त हो जाता है। तो इसी लॉजिक को हम लगाने वाले हैं 156 के अंदर। क्या करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे और जो भी स्क्वायर आएगा उसको ऐड कर देंगे x के साथ, जिससे कि हमें 156 प्राप्त हो जाएगा। तो हम कौन सा वाला नंबर का यूज़ करें जिससे कि ये इक्वेशन सॉल्व हो जाए। तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं 12 का। 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 144, और 12 को ही ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो ये 156 बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 है और ये क्वेश्चन जो है शब्द संबंधित आया हुआ है। यहाँ पे हमें अक्षर का संबंध शब्द के साथ दे रखा है, तो आपको बताना है वाक्य का संबंध किसके साथ होगा। तो अक्षर और शब्द के बीच में क्या संबंध है, शब्दों को जोड़ने से हम अक्षर बनाते हैं, उसी प्रकार अनुच्छेद को जोड़ने से हम वाक्य बनाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जब आप बहुत सारे शब्द लिखते हो तो वो अक्षर का रूप ले लेते हैं, उसी प्रकार से अनुच्छेद जो है वाक्य का रूप लेता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 है और शब्द संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हमें शब्दकोश का संबंध शब्द से दे रखा है, तो आपको बताना है एटलस का संबंध किसके साथ होगा। तो शब्दकोश का संबंध शब्द से किस प्रकार होगा, बहुत सारे शब्दों से हम एक शब्दकोश बनाते हैं, डिक्शनरी बनाते हैं, उसी प्रकार से एटलस कैसे बनता है, बहुत सारे मानचित्रों को जोड़ने से एक एटलस बन जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 है और अक्षर संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हमें
बी डी एफ का संबंध जी आई के साथ दे रखा है, तो आपको बताना है एम ओ क्यू का संबंध किस वाले अक्षर के साथ होगा। तो अगर आप देखोगे बी डी और एफ का संबंध जो है जी आई के साथ दे रखा है। तो यहाँ पे जो ये रूल यूज़ कर रहे हैं वो रूल है +5 लेटर का। अगर मैं बी के अंदर 5 लेटर आगे जाता हूँ, यानी कि बी को छोड़ूँ, सी को छोड़ूँ, डी को छोड़ूँ और ई को छोड़ूँ और एफ को छोड़ूँ, यानी कि ये 5 लेटर छोड़ूंगा तो मुझे जी प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार डी के अंदर अगर मैं 5 लेटर ऐड करूँगा तो आई प्राप्त होगा और एफ के अंदर अगर मैं 5 लेटर ऐड करूँगा तो के प्राप्त हो जाएगा। तो इसी रूल को हम लगाने वाले हैं किसके अंदर, एम ओ क्यू के अंदर। अगर मैं एम के अंदर 5 लेटर आगे जाऊँ तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, मुझे आर प्राप्त हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शन में चेक करूं तो पहला, दूसरा, तीसरा नहीं होगा, चौथा हो सकता है। उसी प्रकार से ओ के अंदर अगर मैं 5 लेटर आगे जाऊं तो मुझे टी प्राप्त हो जाएगा, यानी कि पहला हो सकता है, दूसरा नहीं होगा, तीसरा हो सकता है। और क्यू के अंदर अगर मैं 5 लेटर आगे जाऊँ तो क्यू में अगर मैं 5 लेटर ऐड करता हूँ तो मुझे वी मिल जाएगा। और ऑप्शन डी के अंदर हमें आर टी वी दे रखा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हमने जो लास्ट टाइम पूछे गए एनालॉजी से क्वेश्चन हैं उनको हमने लगा लिया है। और इसी प्रकार के मैंने 4 से 5 वीडियो बना रखी है जिनका मैंने आई बटन पे लिंक दे रखा है, आप क्लिक करके उन वीडियो को भी देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपकी एनालॉजी के अंदर प्रैक्टिस बेहतर हो सके और एनालॉजी से बनने वाले क्वेश्चनों को आप आसानी से अटेंड भी कर सकें। और इसी प्रकार की और भी वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।